हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जिला हरियाणा का फतेहाबाद। तो चलिए जानते हैं फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग होकर। कब? 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग होने के बाद। फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के पश्चिम भाग में फतेहाबाद स्थित है। फतेहाबाद का क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2538 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 2011 के अनुसार 9,42,011। लिंगानुपात 902 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार 902 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 58.16%। कितना? 58.16% साक्षरता दर। जनसंख्या घनत्व है 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद का जनसंख्या घनत्व 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। मुख्यालय फतेहाबाद का फतेहाबाद में ही है। हिसार मंडल के अंतर्गत आता है फतेहाबाद। कौन सा मंडल लगता है? हिसार मंडल। फतेहाबाद के लिए हिसार मंडल। फतेहाबाद के उपमंडल हैं फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना उपमंडल। तहसील फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और भूना। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और भूना। तहसील फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और भूना। उप तहसील भूना, जाखल, भट्टुकला और टोहाना। उप तहसील कौन कौन सी है? भूना, जाखल, भट्टुकला और टोहाना। खंड है फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, भूना, जाखल, भट्टुकला। लोकसभा क्षेत्र सिरसा। लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? सिरसा लगता है। विधानसभा क्षेत्र फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं फतेहाबाद में? फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है फतेहाबाद। किस पे? नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? फतेहाबाद को इकदार भी कहते हैं। प्राचीन समय में फतेहाबाद को इकदार कहते थे। इसे पिंक सिटी और नदियों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? फतेहाबाद को नदियों के शहर और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद के नामकरण की वजह क्या है? फतेहाबाद का नामकरण हुआ था फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर 1352 में फतेहाबाद का नाम पड़ा। हरियाणा में सर्वाधिक केले का उत्पादन फतेहाबाद में होता है। कहाँ पर? सर्वाधिक केले का उत्पादन फतेहाबाद में होता है। फतेहाबाद की सीमा पंजाब के मानसा में संगरूर जिले से लगती है। किससे? फतेहाबाद की सीमा कौन से राज्य से लगती है? पंजाब राज्य से फतेहाबाद की सीमा लगती है और पंजाब के मानसा में संगरूर जिले से लगती है। फतेहाबाद में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में है। कौन सा? गोरखपुर परमाणु विद्युत केंद्र। कहाँ पर? फतेहाबाद में है। 13 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 13 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। काजलहेड़ी गांव के पास। फतेहाबाद में काजलहेड़ी गांव के पास। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? फतेहाबाद में है। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना फतेहाबाद में। कहाँ पर? सैनिटरी पैड कारखाना फतेहाबाद में है। फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन जाखल लगता है, जो जींद, रोहतक और भटिंडा रेलवे लाइन पर स्थित है। कौन सी? जींद से भटिंडा रेलवे लाइन पर जाखल का स्टेशन है फतेहाबाद। 639 ईस्वी में फतेहाबाद में आया था। फतेहाबाद में सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है? भाखड़ा नहर के द्वारा। फतेहाबाद हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद में पपीहा पर्यटन स्थल है। कौन सा? पपीहा पर्यटन स्थल फतेहाबाद में है। और फतेहाबाद में चिल्का झील भी है। फतेहाबाद के भिरडाना में प्राचीन किला है। कौन सा? भिरडाना में प्राचीन किला है। और फतेहाबाद के कुनाल से, कहाँ से? कुनाल से मानव की सबसे पुरानी बस्ती के सबूत मिले हैं। मानव की सबसे पुरानी बस्ती के सबूत मिले हैं। यहाँ से राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी, चपटी कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का कांटा। कहाँ से मिला है? कुनाल से। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? कुनाल से। तांबे की अंगूठी, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? कुनाल से। फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रखा गया है। फतेहाबाद में भील जाति सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसे उद्यान नगरी भी कहा जाता है। किसके कारण? भील जाति की अधिकता के कारण इसे उद्यान नगरी भी कहा जाता है। फतेहाबाद में मीर शाह की मजार है। कहाँ पर? मीर शाह की मजार कहाँ है? फतेहाबाद में। मीर शाह की मजार कहाँ है? फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क
कहाँ लगाया गया? फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क फतेहाबाद में लगाया गया था। अमरूद अनुसंधान केंद्र फतेहाबाद में है। कहाँ पर? अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में चिली झील है जो ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल है। ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल कौन सी? चिली झील। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण ये खराब हो चुकी है। फतेहाबाद में 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर ने कहाँ आक्रमण किया था? 1398 में फतेहाबाद पर। हिसार और फतेहाबाद पर 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। बनवाली का विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ पर? 1835 में गुलाब सिंह ने किया था बनवाली का विद्रोह 1835 में। फतेहाबाद में बनवाली का विद्रोह 1835 में किसने किया था? गुलाब सिंह ने। बनवाली कहाँ है? फतेहाबाद में है। और इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज की थी। टोहाना का पुराना नाम क्या है? तोशियन या तुराना? टोहाना का पुराना नाम था तोशियन या तुराना। टोहाना फतेहाबाद की क्या है? तहसील। विधानसभा आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। फतेहाबाद में विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? फतेहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल कहाँ से हैं? फतेहाबाद से। हरियाणा की पहली महिला पायलट। गांव कौन सा इनका? सूलीखेड़ा गांव से हैं प्रियंका बेनीवाल और ये महिला पायलट हैं। प्रियंका बेनीवाल महिला पायलट कहाँ से? सूलीखेड़ा गांव से। डॉक्टर हरीश यादव प्राकृतिक रोग चिकित्सक। मनीषा पर्वतारोही 2019 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। मनीषा कौन है? पर्वतारोही हैं। रामलाल भी पर्वतारोही हैं जिन्होंने हरियाणा राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। किसने? रामलाल हरियाणा के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। रेखा रानी कौन है? सबसे कम उम्र की महिला सरपंच फतेहाबाद से। सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कहाँ से? फतेहाबाद से। रेखा रानी। रेखा रानी फतेहाबाद से। फतेहाबाद के उद्योग हैं। फतेहाबाद के उद्योग प्लाईवुड का उद्योग टोहाना में है। तराजू पलड़े का उद्योग कहाँ पर है? टोहाना में है। सूती धागा उद्योग फतेहाबाद में है। 1963 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। 1963 में स्थापना हुई थी प्रथम कॉटन मिल की। कहाँ पर? फतेहाबाद में। सूती धागा उद्योग, प्लाई उद्योग और तराजू उद्योग।